नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्षद लक्ष्मण सिंह राजपूत के कार्यालय का उद्घाटन करने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पीसी शर्मा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेता का भव्य स्वागत किया। वहीं इसी दौरान जयवर्धन सिंह ने खबर भारत से खास चर्चा की और बताया कि 13 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें पोषण आहार और यूरिया सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा की जयवर्धन सिंह से खास बातचीत। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह हमारे साथ मौजूद, उनसे चर्चा करेंगे। सर, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या रणनीतियां रहेंगी कांग्रेस की? आज यहाँ हमारे भोपाल के वार्ड नंबर 1 में हमारे भोपाल के दिग्गज नेता पीसी शर्मा जी भी साथ में है। और जैसा आपने कहा, विधानसभा सत्र में इस बार विशेषकर जो चर्चा होने वाली है, जैसा कि पिछले दिनों में चर्चा चल रही है पूरे प्रदेश में और देश में, जो पोषण आहार घोटाला है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि जो व्यक्ति सीएम के पद पर रहा 18 साल के लिए, उनके ही देखरेख में अगर जो पोषण आहार आता है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, अगर उस पोषण आहार के साथ ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, 100 करोड़ का न्यूनतम इसमें घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर बड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए है। इसके साथ साथ अभी जानकारी मिली है 2-3 दिन पहले कि खाद यूरिया में भी बहुत बड़े स्तर पे इसमें घोटाला किया गया है। और इसके साथ साथ इस पूरे केस के संबंध में मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना कि पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कह रहे हैं कि प्रशासन निरंकुश हो गया है। और शायद पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में एक कैबिनेट मंत्री बयान दे रहा है मुख्य सचिव के खिलाफ, जबकि मुख्य सचिव तो सीएम का एक प्रतीक रहता है जो उनके ही आधार पर काम करता है। तो कहीं ना कहीं अब जो एक गुटबाजी थी जिसकी हम बात करते थे कि भाजपा के 3 गुट हो गए, शिवराज भाजपा, महाराज और नाराज भाजपा, अब कहीं ना कहीं ये बात अब सामने आ गई है। जो लोग महाराज भाजपा के हैं वो सीधा वार कर रहे हैं शिवराज भाजपा पर। तो आज के समय भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं जो तीसरा गुट है नाराज भाजपा का, कुछ दिन पहले नरोत्तम मिश्रा जी शायद सतना में थे, वहाँ भी जोर से मैयर माता दर्शन करने गए थे। वहाँ जो उनके कार्यकर्ता हैं नारेबाजी कर रहे हैं कि प्रदेश का नेता कैसा हो, मिश्रा जी जैसा हो। तो कहीं ना कहीं ये सब जब बातें हो रही हैं तो ये बात स्पष्ट है कि आज के समय भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। सर, यूरिया घोटाला जैसा कि बड़ा घोटाला है, पोषण आहार को लेकर है, कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है। अब विधानसभा का सत्र है और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी इस बात को कहते हैं कि जल्द से श्वेत पत्र जो है वो सरकार के खिलाफ लाने की जो कवायद है वो करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि सर श्वेत पत्र कांग्रेस लेकर आएगी? देखिए, हमारी जो विधायक दल की बैठक है वो कल आयोजित की जाएगी। जब से ये घोटाले सामने आए हैं, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और जैसा कि अभी मेरा मानना है, चाहे पीसी शर्मा जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे अन्य जो हमारे विधायक हो, हम सब मिलके इन मुद्दों को सदन में उठाएंगे। क्योंकि ये मुद्दे जुड़े हुए हैं आम जनता से, गरीब जनता से। और अगर भाजपा के राज में ही जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आवाज़ को सदन में बुलंद करें। सर, 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भी श्योपुर के दौरे पर रहेंगे, तो क्या लगता है 5 दिन पूरे चल पाएगा? देखिए, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि जो विधानसभा का सेशन रहेगा उसमें हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो प्रदेश के हित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो। उनकी तो शायद उनका जन्मदिन है उस दिन प्रधानमंत्री जी का, वो तो एक अलग जो वहाँ पर जो एक वाइल्ड लाइफ पार्क में जो वहाँ पर चीतास को वहाँ पे लाया गया है, उस संबंध में आ रहे उनके जन्मदिन पर, वो एक दूसरी बात है। लेकिन मेरे अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए है, चाहे वो पोषण आहार घोटाला हो,
चाहे जो समस्या यूरिया खाद में है उसके बारे में चर्चा हो, या फिर जो बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, विशेषकर नर्मदापुरम में संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में, विदिशा जिले में। मैं 2 दिन पहले कुरवई गया था। वहाँ लगभग ऐसे 20-30 गांव हैं जहां बाढ़ से कच्चे मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं, लेकिन उन घरों में उन परिवारों को आज दिन तक 1 रुपये मुआवजा नहीं मिला है, जबकि मामू खुद कह रहे हैं कि सिंगल क्लिक से उन सबको मुआवजा बांट दिया। विदिशा जिले में 11 करोड़ रुपए बांट दिए, लेकिन अभी भी विदिशा जिले में ऐसे परिवार है जिनका घर पूरा नष्ट हो चुका है, उनके पास वर्तमान में रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उनको अभी तक शासन की तरफ से 1 रुपये नहीं मिला है। तो ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए है। चीता तो कब आएंगे कब जाएंगे वो दूसरी बात है, लेकिन मैं मानता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो ऐसे मुद्दे हैं जो जुड़े जनहित से, उनकी चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए है। आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी हमलावर बनी हुई है, कभी टी शर्ट पे आ जाते हैं, कभी कुछ। क्या मानते हैं इस पूरी यात्रा को लेकर? ये भाजपा की बौखलाहट है और इसमें मैं याद करना चाहिए है कि शायद बहुत सालों बाद देश के नेता इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। आज जो परिस्थितियां हैं देश में, पिछले 7-8 साल में मोदी जी के राज में जो एक नफरत का माहौल देश में पैदा हो गया है, उद्देश्य जो राहुल गांधी जी का है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और उसके आधार पे ये यात्रा निकाली जा रही है। शायद 2 महीने में स्वयं राहुल गांधी जी हमारे नेता मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। बुरहानपुर जिला उसमें शामिल है, खंडवा जिला है, इंदौर जिला है, उज्जैन जिला है और आगर मालवा जिला है। और 3 दिन में ही आपने देखा है, वैसे तो सिर्फ 100 लोग चलने वाले थे, लेकिन वर्तमान में जो काफिला राहुल जी के साथ है, लगभग 20,000 लोग कंधे से कंधा मिलाकर राहुल जी के साथ पैदल चल रहे हैं। और जब तक उनका प्रवेश मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि पीसी शर्मा जी प्रदेश के प्रभारी है भारत जोड़ो यात्रा के, तो ये आपको और विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। और शायद कल परसों ही कमलनाथ जी के साथ भी बैठक हुई थी पीसी शर्मा जी की। तो मैं मानता हूँ हम सबके लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर देश के नेता राहुल गांधी जी लगातार 18 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश के हर जिले से जो हमारे कार्यकर्ता है, आम जनता भी है, वो सब राहुल जी की यात्रा में शामिल होगी। तो ये थे जयवर्धन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सत्र मानसून का सत्र है वो धमाकेदार रहेगा और कांग्रेस हर कदम पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो करती नजर आएगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ प्रदीप पल्ले, खबर भारत, भोपाल।